जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर के आई हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे पहचानें आपके घर में माँ का पहरा है, आपके घर में माँ काली साक्षात विराजमान है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तक पहुंचे। क्योंकि मैं माता काली से संबंधित उन भक्ति और साधना से संबंधित वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पे। और जिनको भी माता काली से प्रेम है, जिनको भी माता काली लगाव है, वो बच्चे इस चैनल पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब माता काली की सेवा आराधना पूजा करते हैं तो उनमें उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अनुभवों के द्वारा आपके उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं। लेकिन अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि आपको कैसे पता चले कि माता काली आपके साथ है, माता काली आपके घर में विराजमान है। ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि माता काली आपके अंग संग है। देखिए, मैं कुछ संकेत बताती हूँ, आप उनके माध्यम से समझिएगा। जब आप माता काली की सेवा आराधना पूजा करते हैं तो माता काली अपने बच्चों की सेवा आराधना से खुश होकर के उन्हें स्वप्न मार्ग में दर्शन जरूर देती हैं। क्योंकि माँ उनके अंग संग है तो माँ अपने अंग संग होने का एहसास उन बच्चों को ज़रूर कराती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको स्वप्न में किसी औरत के दर्शन हो रहे हैं जिसने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, जिसने पूरे 16 श्रृंगार किए हैं और वो लाल साड़ी में है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि माता काली हमेशा काली ही साड़ी में विद्यमान हो, माता काली को लाल रंग भी बहुत पसंद है। तो अगर कोई औरत आपको देख रही है और वो मंद मंद आपकी तरफ देख करके मुस्कुरा रही है तो समझ लीजिए कि माता काली आपके साथ है और माता काली की शक्ति आपके साथ है और आपके घर में विराजमान है माँ। आपको स्वप्न में यह दर्शन हो सकते हैं कि जो भी आपका पूजा स्थान है, जो भी आपका पूजा घर है, उसमें जो प्रतिमा आपने रखी हुई है, उस प्रतिमा वो प्रतिमा नहीं लेकिन एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा भी आपको स्वप्न में दिखाई दे सकती है। जिससे आप ये जान सकते हैं कि माता काली आपके अंग संग सहाय है और माता काली का जो विशाल रूप है ये सिर्फ आपके दुश्मनों के नाश के लिए है। अगर माँ आपको स्वप्न में इस तरह के दर्शन देती है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके दुश्मन अब कम होने वाले हैं, क्योंकि माता काली ने आपको अपना आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। माता काली आपकी सेवा से प्रसन्न है। तो माता काली जब आती हैं तो दुश्मनों का स्वयं ही संहार कर देती हैं। माता काली आपके दुश्मनों को आपसे दूर कर देती हैं ताकि वो दुश्मन आपका कुछ अहित ना कर पाए। तो अगर ये स्वप्न आपको दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि माता काली आपके साथ हैं। कभी कभी माता काली ट्रेन के रूप में भी आपको दिखाई देती हैं। माता काली का पहरा अगर आपके घर में है तो आपको ऐसा दिखेगा कि एक ट्रेन जा रही है और आपको वो सपने में दिखाई जा करके बड़ी तेज स्पीड से वो जाती हुई दिखाई देगी। तो समझ लीजिए कि माता काली के ही दर्शन हैं, क्योंकि ट्रेन भी माँ का ही स्वरूप माना जाता है। अगर बाहर बहुत तेजी से आपके सामने से एक ट्रेन गुजर जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता काली आपके साथ हैं, माता काली आपके संग हर समय विराजमान है। जो बच्चे माता काली की उग्र साधना सेवा करते हैं, जो लोग माँ को तामसिक रूप से मानते हैं, उनको माता काली शमशान वासिनी के रूप में भी दर्शन देती हैं, एक उग्र रूप में भी माँ दर्शन कराती हैं। वो माँ के दर्शन आपके लिए उग्र नहीं होते हैं लेकिन माँ का स्वरूप एक शमशान काली का ऐसा भी है। तो माँ जिन जो उन बच्चों को माँ इस तरह से भी दर्शन देती है जिस तरह से बच्चे जिस भाव से माँ की पूजा करते हैं। अगर कोई शमशान काली की माँ की पूजा करता है तो माँ अपने उस स्वरूप का भी बच्चों को दर्शन कराती है। तो आपको उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि माता काली ने आपकी सेवा साधना स्वीकार करी है। माता काली जब आपके घर में विद्यमान होती है, माता काली का पहरा जब आपके घर में विद्यमान होता है तो और माता काली की जब आप आराधना और सेवा करते हैं तो पूजा घर में आपको सपने में दिखाई देगा कि एक अलग ही प्रकाश आपके घर में जगमगा रहा है।
तो आप समझ जाइए कि माता काली भी उस प्रकाश में विद्यमान है, उस प्रकाश में ही आपको दर्शन करा रही है। इसका प्रतीत ये भी होता है कि कोई भी अब तंत्र मंत्र के द्वारा आपका अहित नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी ताकतवर तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश करेगा, वो हमेशा निष्फल ही होगा। क्योंकि माता काली जब अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करती हैं तो सबसे पहले माँ काली, क्योंकि माँ से ही तंत्र चला हुआ है, माँ के अधीन है तंत्र, तो माता काली कभी भी अपने बच्चों पर उसका असर नहीं होने देती हैं, पहले ही उसको नष्ट कर देती हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना तांत्रिक हो, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये अटूट विश्वास और श्रद्धा अगर आपकी माता काली पर है तो आप यकीन मानिएगा कि आपका कोई भी अहित चाह करके भी नहीं कर सकता है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, अगर आप माता काली की सच्चे भाव से पूजा करते हैं तो कोई अहित नहीं कर पाएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं तो आपको ये संकेत अभी किसी को भी इन संकेतों के बारे में जिक्र नहीं करना है, वरना यह संकेत आपको मिलने बंद हो जाते हैं। तो यह था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।